सबसे पहले मैं तो देश की परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो सहयोग किया है, इसके वजह से आज अरुणाचल की जो इंस्टीट्यूट, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा एंड फॉक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, तो ये जो बनाने के लिए हमें मौका मिला है और उनकी आशीर्वाद से, उनके सहयोग से इस इंस्टीट्यूशन का भविष्य मजबूत बनाने के लिए हमें 100 करोड़ का आज फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। तो आज इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे अरुणाचल की जनता के सहयोग से ये इंस्टीट्यूशन भविष्य में देश के बड़े इंस्टीट्यूशन बने और देश विदेश से हमारे अलग अलग साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट, विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करे, रिसर्च करे और हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इनको बढ़ावा दे। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल जो हीलर्स हैं उनको भी मौका मिले अपना शक्ति दिखाने का। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे शुरुआत से ही, उनकी प्रधानमंत्री की कार्यकाल की शुरुआत से ही ये इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है कि नॉर्थ ईस्ट को दुनिया का एक शक्तिशाली केंद्र बिंदु के हिसाब से खड़ा करना होगा और यहाँ बसे हुए प्रकृतियों का संपदा, संभावना और शक्ति को उजागर करना होगा। और आज अरुणाचल सरकार के सहयोग से अगले दिनों में इस इंस्टीट्यूशन को उसी हिसाब से बढ़वा दिया जाएगा और ये जो 100 करोड़ से एक 30 स्टूडेंट का शुरुआत में आयुर्वेदा कॉलेज यहाँ खड़ा किया जाएगा, साथ साथ में 60 बेडेड का हॉस्पिटल खड़ा किया जाएगा और ऑडिटोरियम, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल यहाँ खड़ा किया जाएगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ निर्माण किया जाएगा। तो यानी कि ये इन पैसों से भविष्य में अरुणाचल का ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं, देश का एक बहुत बड़ा आयुष सेक्टर, ये हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हब बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे परम आदरणीय अरुणाचल की जनताओं के सहयोग से और अरुणाचल सरकार के हमारे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के साथ हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मिस्टर अलंग जी, सब लोगों का सहयोग से, पासीघाट का लोगों का सहयोग से, यहाँ की जो भी लोकल एमपी है टपरी गाँव जी है और लोकल एमएलए निनंग जी है, कार्लिंग जी है, सबका सहयोग से निश्चित रूप से अगले दिनों में इस इंस्टीट्यूशन को हम मजबूत बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये बहुत बड़ा एक कदम है। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले में, देश को मजबूत बनाने के सिलसिले में, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के सिलसिले में नॉर्थ ईस्ट को भी एक प्रमुख भूमिका निभाना होगा, नई इंजन का भूमिका पालन करना होगा। तो मुझे लगता है वो जिम्मेदारी निश्चित रूप से अगले दिनों में नॉर्थ ईस्ट की सभी जनता निभाने के लिए तैयार रहेंगे, मेहनत करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में ये सपना साकार करेंगे। क्योंकि सर ने मेंशन किया है इसका स्पीच में भी, और यहाँ में जितना हमारा पॉप का है और लोकल जो हीलिंग सिस्टम है वो सबको भी हम लोग यहाँ इंकरेजमेंट करेगा और पहले से भी करते आए। तो इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट नहीं बल्कि सारा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन उसको हम करेक्ट करेंगे। सर अभी कितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह के फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे? अभी जो है अभी तक तो हम लोग का 30 नहीं हुआ है, फिर भी अभी जितना है अभी ठीक है। फैकल्टीज तो अभी हम लोग का
स्टार्टिंग का ये में है, फिर भी इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं है। अभी तो हम लोग का स्कूल का जो कॉलेज अभी ठीक से चल रहा है और जितना भी शॉर्ट आउट होगा उसको भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी मदद मांगता है इसके लिए, और इसलिए इसको और आज तो हमारे नेशन का जो हमारा कंट्री का आयुष मिनिस्टर खुद अपने आप से आके देखा है और अपने आप से आके जितना भी आज भाषण दिया है उसको हम लोग मेटेरियलाइज अच्छा से करेंगे जरूर।